और यहाँ पे मैं इसे ऑन करता हूँ। देख सकते हो काफ़ी मस्त और अच्छा प्रेशर है हवा का। कर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। तो यार मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एयर ब्लोवर बनाऊं, लेकिन उससे रिलेटेड मुझे कुछ कन्फ्यूजन्स थी जो समर भाई की वीडियो ने दूर कर दी। मतलब समर भाई की जैसी एयर ब्लोवर की वीडियो आई अभी कुछ टाइम पहले, तो मैंने उनकी वीडियो देखी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मैं सोचा चलो अपने चैनल पे भी इसको बनाकर देखते हैं, और जो कन्फ्यूज़न थी वो भी क्लियर हो गई कि इसके विंग्स कैसे बनाने हैं। मतलब सारी चीज़ समर भाई ने समझा दी थी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा किस तरह से उन्होंने बनाया था, और आपने भी देख ही लिया होगा। और हम अपने तरीके से बनाकर देखेंगे, अपने जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है उससे बनाकर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, और हमारे पास जो सामान अवेलेबल है उससे बनाएंगे, तो आप लोग भी इसको बना पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, क्या करो, बिल्कुल फ्री की चीज़ है। इसलिए नीचे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो और घंटी बटन को दबाकर ऑल पर जरूर सेट कर देना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस इस ब्लोवर को बनाने के लिए हम आ चुके हैं अपने वर्किंग टेबल पे। देख सकते हैं पिछली वीडियो में आपको सब कुछ दिखा रखा है। और यहाँ पे इसको सबसे पहले तो देखो, ये दोनों मोटर का हम यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए। दोनों का नहीं, इसमें से किसी एक का यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो मोटर है 775 मोटर है, काफ़ी हैवी है और इसका आरपीएम बहुत अच्छा है। लेकिन इसके हिसाब से मुझे ये वाला मोटर ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि ये छोटा भी है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, और उसका टॉर्क भी हाई है और आरपीएम भी ज़्यादा है। तो मैं इसका यूज़ करूँगा। आप चाहे तो 775 का हाई आरपीएम वाला जो मोटर होता है उसका ब्लोवर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए हम पीवीसी मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका जो सर्कल हम रखने वाले हैं, मोटर का जो ये सर्कल है बाहर का, इससे बड़ा रखेंगे, क्योंकि हमें अंदर इसकी विंग भी बनानी है। मैं इसका नोज़ल बना लेता हूँ। देख सकते हो किस तरह से मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल उस तरह से बनाना है। और ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा नोज़ल बनाना है हमें, जैसा होता है ब्लोवर का वैसा बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक विसल टाइप का बन चुका है इस तरह से, और अब मैं इसको जल्दी से कट कर लेता हूँ। देख सकते हो एक को हमने कट कर लिया है, अब इसी टाइप का दूसरा भी हम कट कर लेते हैं जल्दी से। देख सकते हो ये दोनों तो बन चुका है। अब हम इसके अगल बगल का बॉर्डर बनाते हैं, जो कि पीवीसी से ही बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो पीवीसी मटेरियल है, तो हम इसको यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से में इसको चिपका देंगे पीवीसी को सुपर ग्लू से, और जो बाकी का हिस्सा बचेगा इसे हम गैस पर हीट करके सॉफ्ट कर लेंगे, और फिर इसको यहाँ पे घुमाकर चिपका देंगे। और बाकी बचे हुए हिस्से में भी इसी तरह से करने वाले हैं। देख सकते हो इस तरह से मैंने एक पीवीसी को इस तरह से मोड़ दिया हीट करके। अब बाकी बचे पीस को भी इस तरह से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और देख सकते हो काफ़ी इक्वल करने की कोशिश की है। और ध्यान रखना है ज़रा सा भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, जिससे इसमें कोई छेद ना हो, क्योंकि ब्लोवर में छेद रहेगा तो सही से काम नहीं कर पाएगा। सब देख सकते हो ये वाला पार्ट है मैं लगा दिया है, और काफ़ी सही से लगाने की कोशिश की है। आपको भी इसी तरह से लगाना है। और अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट पीस लगाना है, उसको लगा देता हूँ। देख सकते हो इस तरह का ये बन चुका है, और हर तरफ का जो बॉर्डर है सही से बनाने की कोशिश की है। काफ़ी सही से बन चुका है और एक भी होल नहीं रहने दिया है। अभी इनको घिस के साफ़ करना है अभी सही से, और फिर यहाँ पे अभी इसके अंदर ये वाला मोटर फिट करना है। ये वाला मोटर फिट करने के लिए यहाँ पे एक होल करना है, जिससे बुश इसके अंदर आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे होल करते हैं, और फिर इसका इम्पेलर भी बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मिड वाला पॉइंट है वहाँ पे होल नहीं करना, इसके थोड़ा सा नीचे होल करना है, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहेगा, तो हवा को ये सीधा बाहर फेंक पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो यही कारण है नीचे होल करने का। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया से होल हो चुका है,
और इसका बुश बिल्कुल यहाँ पे फिट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे मोटर को मैं सुपर ग्लू से चिपकाऊंगा, नहीं तो आप यहाँ पे स्क्रू कसने की जगह दी हो या कस सकते हो बढ़िया से, बट मेरे पास शायद स्क्रू इसके साइज़ के अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ से सुपर ग्लू से चिपका दूँगा। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इसका इम्पेलर का नीचे वाला हिस्सा बना लिया है बेस, और अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे यहाँ पे फेंस बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो इसके छोटे छोटे पीस काट लिए हैं, और अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा गोल गोल राउंड इस तरह से थोड़ा सा शेप दे देंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको टेढ़ा टेढ़ा कर लिया है, जिस तरह से आपने देख रहे हो। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इसको इस तरीके से लगाना है, इस तरह से घुमा के। देख सकते हो जिस तरफ इसका मुँह है ऐसे मत लगा देना, इसको इस तरह से घुमा कर लगाना है, जिससे हवा सीधा बाहर की तरफ फेंके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसका इम्पेलर हमने बना लिया है, और यहाँ पे अब हम इसको इसमें इस तरह से फिट करने वाला। आपको ध्यान रखना कहीं से टच ना हो, और ऊपर वाले हिस्से से भी इसका जो विंग है टच ना हो। और अब हम इस पीछे मोटर लगा देंगे, चिपका देंगे मतलब, और इसको ऊपर से इस तरह से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसका इम्पेलर बढ़िया से लगा दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो इसमें अच्छे से सुपर ग्लू मैंने चिपका दिया। इस तरह से आपको लगा लेना है बढ़िया से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई RPM से चलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको बना लिया, यहाँ पे भी सुपर ग्लू से लगा दिया है। आप चाहे स्क्रू से कस सकते हैं इसको। फ्रेंड्स अभी इसमें बस एक ही काम रह गया है, यहाँ पे हमको यहाँ पे इसको लगाना है, और यहाँ पे एक होल करना है जिससे हवा अंदर की तरफ ले सके और यहाँ से फेंक सके। और यहाँ पे हमें एक हैंडल भी बाद में लगाना पड़ेगा, तो वो भी लगा देंगे। देख सकते हो यहाँ पे मैंने बड़ा सा होल कर लिया है, और यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसे समर भाई जैसा बनाना चाहते हो, मतलब यहाँ पे आप चाहते हो कि ये वैक्यूम क्लीनर का भी काम करे, तो आपको सिर्फ इतना सा होल करना है जितना इम्पेलर के अंदर है, जिससे सिर्फ हवा खींच पाएगा बहुत तेज़ी से यहाँ से। तो मैंने फिर बड़ा रखा है क्योंकि मुझे इसे ब्लोवर की तरह ही काम करवाना है। तो अब मैं इसको जल्दी से यहाँ पे चिपका देता हूँ। ये देखो ये तो कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें इसे पकड़ने के लिए यहाँ पे हैंडल टाइप का बनाना पड़ेगा, तो वो भी हम बना लेते हैं। और ये तो कंप्लीट हो चुका है फ़िलहाल। तो फ्रेंड्स ये हैंडल हमने बना लिया है, और हम इसको यहाँ पे लगाने वाले हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक स्विच भी लगा दूँ, और यहाँ से कनेक्शन करके और फिर आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको ये पन्नी दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया, और ये मैं पूरा पन्नी पिचका देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे ऑन करता हूँ। देख सकते हो काफ़ी मस्त और अच्छा प्रेशर है हवा का, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया से। और ये सारे पीसेस वगैरह मैं उड़ाकर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं आपको कुछ उड़ाकर दिखा देता हूँ। तो वैसे तो मैंने इसे वैक्यूम क्लीनर पर्पज़ से नहीं बनाया, फिर भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, देख सकते हैं। इस वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद आपको मज़ा आया होगा। और मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा वाइब्रेशन कर रहा था, इसका विंग जो था पूरा स्टेबल नहीं था, मतलब जो हमने बेस बनाया था ना वो पहले स्टेबल नहीं बन पाया था सही से। तो अगर आप इसे स्टेबल बनाओगे तो ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं करेगा, और अगर स्टेबल बनाओगे तो इसकी स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज़ रहेगी। वैसे मोटर जो है हाई RPM का बिल्कुल भी नहीं है, मतलब काफ़ी लो RPM का है, और काफ़ी पुराना मोटर है। तो आप अगर दूसरा मोटर यूज़ करते हो जो समर भाई ने यूज़ किया था, 550 मोटर यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा हाई RPM वाला, आप उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर 775 मोटर जो हाई RPM वाला होता है उसका यूज़ कर सकते हो। बट जो मेथड मैंने आपको बताया, मेथड जो था बिल्कुल सही मेथड था, बिल्कुल इसी तरह से एयर ब्लोअर बनता है। तो उम्मीद आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जाके मेरे दूसरे चैनल जो ब्लॉग चैनल और फैक्ट चैनल है उनको भी जाकर फॉलो कर लेना।